सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे, जिनकी चारों तरफ पूरे देश में चर्चा हो रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि मोहन यादव आखिर हैं कौन। मध्य प्रदेश में इस बार ना तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया बने, ना नरेंद्र सिंह तोमर बने, ना प्रहलाद पटेल बने और ना ही कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया गया। और आप देख लीजिए, एक हफ्ते से मीडिया, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आपको यही लिस्ट दिखा रहे थे कि इन्हीं में से कोई बनेगा। बल्कि मध्य प्रदेश में इस बार जिस नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, उनका नाम है मोहन यादव। और यह वो नाम है जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचना तो छोड़ दीजिए, कल्पना भी नहीं की थी। बीजेपी के नेता, बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और यहां तक कि मीडिया भी यही मानकर चल रहा था कि बीजेपी की पहली पंक्ति में बैठे किसी नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसके लिए लोग पारंपरिक परिभाषाओं के दायरे में रहकर सोच रहे थे। हमारे यहां एक परंपरा सी बनी हुई है, एक राजनीतिक कॉम्बिनेशन है, एक राजनीतिक कैलकुलेशन है और उसी कैलकुलेशन के दायरे में रहकर तमाम विश्लेषक आपको नाम बता रहे थे। लेकिन ये वो नाम थे जो पहली पंक्ति में बैठे हुए नेताओं के दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि वो पहली पंक्ति में बैठे नेताओं पर नहीं, बल्कि आखिरी पंक्ति में बैठे नेताओं और उनके टैलेंट पर भी उतनी ही नजर रखती है और फिर वो पूरे देश को या किसी को भी हैरान कर सकती है। यह तस्वीर आज की है जिसमें मोहन यादव आपको बहुत पीछे नजर आएंगे। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो मोहन यादव आपको शायद बहुत पीछे हैं और कोई ये कहे कि इनमें से मुख्यमंत्री कौन होगा तो शायद यही कहा जाएगा कि जो प्रथम पंक्ति में लोग बैठे हैं, इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री कौन बना? मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। और मोहन यादव कहां पर खड़े हुए हैं आप देख लीजिए। और यही बीजेपी की खूबी है जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है। यानी सबसे पिछली पंक्ति में खड़े एक नेता को उन्होंने पहचाना और उस नेता को इतना बड़ा पद दे दिया, इतना बड़ा मौका दे दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव से आज आप यह भी समझ जाएंगे कि बीजेपी अपने गुजरात मॉडल को हर जगह फॉलो कर रही है। हर राज्य में गुजरात मॉडल फॉलो हो रहा है। आपको याद होगा, पिछले साल जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए, तब उससे पहले भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने पर भी लोग ऐसे ही हैरान हो गए थे। इनके नाम की भी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसी तरह बीजेपी ने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, तब वहां पर भी लोग हैरान हो गए थे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर भी बीजेपी ने पूरे देश को चौंका दिया था। आज योगी आदित्यनाथ ने अपना एक मॉडल जरूर बना लिया है। आज वो बेहद सफल मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लेकिन जब उन्हें बनाया गया था तब बहुत सारे लोग चौंक गए थे, हैरान हो गए थे और यह सोच रहे थे कि बीजेपी का यह कदम ठीक नहीं होगा। इसी तरह याद कर लीजिए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उस समय सारी भविष्यवाणियों को फेल कर दिया था। और आपको याद होगा, पिछले हफ्ते शुक्रवार को इसी शो में मैंने तब भी आपसे कहा था कि इन राज्यों में बीजेपी किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी और इन राज्यों में भी गुजरात मॉडल पर ही नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव होगा। और आज ठीक वही हुआ है। और मैं लगातार आपको यह कहता आ रहा हूं कि अगर आप गुजरात मॉडल को ध्यान से पढ़ लें, यानी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब गुजरात मॉडल में छिपा हुआ है, तो अगर आप गुजरात मॉडल में पढ़ लें, उसको अच्छी तरह से समझ लें, तो इस परीक्षा में कोई भी पास हो सकता था। लेकिन लोगों ने गुजरात मॉडल को नहीं पढ़ा, नहीं समझा। अब देखिए, वही हो रहा है जो गुजरात में हुआ था। और यह बात मैंने आपको पिछले शुक्रवार को बताई थी। क्या कहा था आप खुद सुनिए। अगर आप गुजरात मॉडल को उठाकर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का जवाब भी मिल जाएगा, राजस्थान का भी, और छत्तीसगढ़ का जवाब भी आपको उसी में छिपा हुआ है। पिछले 2 दिनों से जो शब्द चल रहा था वो था इंतजार, क्योंकि इंतजार लंबा लंबा चलता ही जा रहा था। फिर कल हमने एक शब्द आपको दिया था, वो था गुप्त, क्योंकि इंतजार तो चल रहा है लेकिन सूची और नाम बिल्कुल गुप्त हैं। आज का जो शब्द होगा वो होगा नया, कि जो कुछ होगा वो नया होगा, जो नाम होगा, जो कैबिनेट होगी, उसमें एक नयापन होगा। तो आज का शब्द हम
कह सकते हैं कि वो है नया। तो इन राज्यों में जो भी कुछ हुआ है ये एक टीवी धारावाहिक की तरह है, आप इसे एक राजनीतिक धारावाहिक की तरह मान सकते हैं। पहले 2-3 दिन जो फ्लेवर था वो था इंतजार, इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दौर आया गुप्त का, यानी जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गुप्त, किसी को कानो कान खबर नहीं है। उसके बाद दौर आया जिसमें मैंने आपको शब्द दिया था, वो था नया, यानी जो कुछ होगा नया ही होगा, पहले जैसा कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। और आज अगर आप मुझसे पूछें तो आज जिन लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी या जो लोग गलत साबित हुए हैं वो यही कहेंगे कि कल क्या हो किसने जाना। बीजेपी में कोई भी नेता अपने स्थायित्व को लेकर दावे से यह नहीं कह सकता कि आज वो जहां है कल भी वहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री आज आप हैं, हो सकता है कल आप विधायक बन जाएं, हो सकता है अगले दिन आप विधानसभा के स्पीकर बन जाएं। इसलिए कल क्या हो किसने जाना, ये आज का फ्लेवर है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत होते हुए 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, और यह जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को सौंपी गई है। यानी मोहन यादव बने तो हैं लेकिन उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, जो लगातार 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, और राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे अनुभवी मंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो 5 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और इस बार वो नई सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। यानी ये जो 2 कद्दावर नेता हैं, जो बहुत ही अनुभवी नेता हैं, ये अपने से जूनियर नेता के अंडर काम करेंगे। इनका जो जूनियर नेता है वो मुख्यमंत्री है, और ये दोनों अपने जूनियर जो बहुत अनुभव में उनसे बहुत कम है उसके नीचे ये 2 उप मुख्यमंत्री काम करेंगे। यही बीजेपी का मॉडल है और यही गुजरात मॉडल है। यहां बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री उम्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव से काफी बड़े हैं और अनुभवी भी हैं, जैसा मैंने आपको कहा। देखिए, जगदीश देवड़ा 66 वर्ष के हैं और राजेंद्र शुक्ला 59 वर्ष के हैं, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव 58 वर्ष के हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि राजनीति में शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव से 23 साल सीनियर है। शिवराज सिंह चौहान वर्ष 1990 में पहली बार विधायक बने थे और मोहन यादव वर्ष 2013 में, यानी आज से सिर्फ 10 साल पहले पहली बार विधायक बने थे, और अभी वो उज्जैन दक्षिण सीट से बीजेपी के विधायक हैं। और इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना। हालांकि इसका एक ही उनका परिवार तो यह कहता है कि यह सिर्फ महाकाल का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद मोहन यादव को प्राप्त हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामा की जगह मोहन बीजेपी के मुख्यमंत्री कैसे बने, सब लोग इसी का जवाब तलाशने में लगे हुए हैं। तो इसका पहला कारण यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को हटाकर एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी जो शिवराज सिंह चौहान की तरह ही ओबीसी समुदाय से आता हो, और मोहन यादव ओबीसी समुदाय से ही हैं। दूसरा, मोहन यादव पर शिवराज सिंह चौहान भी खुद काफी भरोसा करते हैं और इसीलिए पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे टकराव की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी वो खत्म हो गई। और आज जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा उसमें शिवराज सिंह चौहान खुद मोहन यादव के सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर, और शिवराज सिंह चौहान काफी खुश नजर आ रहे हैं, प्रसन्न नजर आ रहे हैं, और उन्हें अभी ये लगता होगा कि उनके कंधे पर हाथ भी है। इससे पहले उन्होंने उनके सिर पर भी हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। और शिवराज सिंह चौहान को अब यह लगता होगा कि चलिए अगर उन्हें नहीं बनाया तो कम से कम उनके किसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, इससे शिवराज सिंह चौहान की भी राज्य में थोड़ी बहुत चलती रहेगी। तीसरा, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यादव समुदाय के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव की पार्टी यादव वोटों की राजनीति करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो, वो यादवों से कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए। लालू यादव कहते हैं अपने राज्य के सारे यादवों से कि मुझे वोट दीजिए ताकि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दूं। वो ये नहीं कहते कि यादव समाज में
जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री कोई भी बने वो यादव होगा, वो ये कहते हैं सारे यादव मिल जाओ ताकि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। ऐसा ही अखिलेश यादव ने भी किया है। सारे यादव ये जानते हैं कि अगर उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो उनके परिवार के सदस्य ही बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठेंगे। लेकिन मोहन यादव उस तरह की पारिवारिक राजनीति नहीं करते और बीजेपी वैसी राजनीति नहीं करती जैसी कि बाकी के पार्टियां करती हैं। और इसीलिए बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि वो कैसे लालू यादव से अलग हैं, कैसे अखिलेश यादव से अलग हैं, कैसे गांधी परिवार से अलग हैं और कैसे उस हर रीजनल क्षेत्रीय पार्टी से अलग हैं जो कि अपनी जाति के वोट इसलिए लेती है ताकि वो अपने घर के बच्चे को मुख्यमंत्री बना सके। चौथा, मोहन यादव के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हाल ही में उन्होंने कहा था कि अकबर और बाबर ग्रेट नहीं थे, लेकिन इतिहास में उन्हें महान साबित करने की कोशिश की गई। यानी कट्टर हिंदू माने जाते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और संघ परिवार के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। मोहन यादव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी में पहली पंक्ति के नहीं बल्कि आखिरी पंक्ति के नेता थे जिन पर कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में जब भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में आए, तब मोहन यादव पीछे कहीं भीड़ में कुछ इस तरह से बैठे हुए थे। आज वो तस्वीर आपके लिए निकाली है, सोचिए। इसी तरह और यही वजह है कि आज जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए कि मोहन यादव है कौन, और फिर लोगों ने भीड़ में इस नाम को तलाशा और फिर बाद में पता चला कि मोहन यादव आखिर कौन है। तो इस तरह भीड़ में मोहन यादव बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में आए थे। इसी तरह अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे जिसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मोहन यादव उन्हें एक फाइल के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, यह तस्वीर भी आप देख लीजिए। आज जब हमारे देश में ज्यादातर पार्टियां अपने परिवार के लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाती हैं, मंत्री या फिर पार्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त करती हैं, जैसे मायावती ने कल ही अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब मोहन यादव की कहानी से यह पता चलता है कि बीजेपी में आज भी एक ऐसे कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री बनना संभव है जिसे दूसरी पार्टियों में शायद मौका भी ना मिलता। ऐसा कार्यकर्ता जो कहीं दूर पीछे भीड़ में बैठा रहता है, जिसका ना मीडिया इंटरव्यू करता है, ना मीडिया में कहीं उसकी तस्वीर आती है, और जो कहीं ना 3 में है ना 13 में है, वो कहीं दौड़ में है ही नहीं, ऐसे कार्यकर्ता को भी बीजेपी में वो सम्मान मिल जाता है। उदाहरण के लिए मोहन यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की और वर्ष 1982 में वो माधव विज्ञान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सह सचिव रहे और इसके बाद वर्ष 1991-92 में उन्हें एबीवीपी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। बड़ी बात यह है कि मोहन यादव एबीवीपी में राष्ट्रीय मंत्री बनने से लेकर आरएसएस में सहखंड कार्यवाह, खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह बने और उन्होंने हर छोटे से छोटे पद पर काम किया है। और वर्ष 2013 में वो पहली बार विधायक बने और आज सिर्फ 10 साल के बाद वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 2013 में उन्होंने खुद कभी कल्पना नहीं की होगी, और 2013 तो छोड़िए, 2023 में इन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा।